नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्पेशल ज्ञान में। आज हम हिंदी में अव्यय को देखने वाले हैं। अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो, अर्थात जिसमें विकार या परिवर्तन न आए। अतः ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द जैसे यहाँ, वहाँ, लगभग, किंतु, परंतु आदि, ये जो शब्द है इनके रूप परिवर्तन कभी नहीं होता है। ये अपने मूल रूप में ही हमेशा बने रहते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के अविकारी शब्द पाए जाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब हम क्रिया विशेषण को देखते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गीता मधुर गाती है, तो यहाँ गाना एक क्रिया हुई और मधुर उसकी विशेषता बताने वाला विशेषण शब्द हुआ। इसी शब्द को हम अव्यय कहेंगे। रहीम बिल्कुल थक गया है, यहाँ बिल्कुल अव्यय है। वह धीरे बोला, धीरे बोलने की विशेषता बता रहा है, जो कि यहाँ अव्यय का कार्य कर रहा है, इसलिए यह अव्यय कहलाएगा। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के संपन्न होने का बोध हो, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे गीता अभी आई है, यहाँ अभी शब्द किसी समय विशेष की स्थिति को दर्शाता है। श्याम रोज मंदिर जाता है, राम आज दिल्ली गया है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर समय विशेष की जो सूचना दे, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसमें प्रचलित क्रिया विशेषण आज, कल, प्रतिदिन, बहुधा, नित्य, अभी, अब, जब, रोज, सदा आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों, जो क्रिया विशेषण किसी स्थान विशेष की अवधारणा को स्पष्ट करे अथवा स्थान विशेष की सूचना दे, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सीता ऊपर बैठी है, मोहन सबसे आगे गया है, वे वहाँ रहते हैं, वे हमारे दाहिने खड़े हैं। इसी प्रकार जो किसी स्थान की अवधारणा को स्पष्ट करे, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें प्रचलित क्रिया विशेषण को देख लेते हैं। यहाँ, वहाँ, आसपास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं आदि।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बिल्कुल थक गया है, उतना खाओ जितना पचा सको। इन दोनों उदाहरणों में अगर हम देखें तो इसमें क्रिया के परिमाण का बोध होता है। जैसे यहाँ बिल्कुल और उतना खाओ शब्द आए हैं, जिससे हमें इनके परिमाण का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह परिमाण वाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। प्रचलित क्रिया विशेषण: लगभग, संबंध, अधिक, बस, इतना, अति आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी कार्य करने का तरीका पता चले उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। इस उदाहरण में बात को ध्यानपूर्वक सुनना बताया गया है। अर्थात ध्यानपूर्वक सुनना एक प्रकार से क्रिया के होने का एक तरीका पता चल रहा है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में मैंने उसे भली भांति समझा दिया है। इसमें किसी को समझाने की बात हो रही है, समझाने के तरीके की बात हो रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अब इसमें प्रचलित क्रिया विशेषणों को देख लेते हैं। अवश्य, सहसा, प्राय, अक्सर, निसंदेह, जरूर आदि। अब हम संबंध बोधक को देखते हैं, जो कि अव्यय का दूसरा भाग है। परिभाषा: वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात किन्हीं दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करना ही संबंध बोधक कहलाता है। जैसे खुशी के मारे वह पागल हो गया। इसमें किसी व्यक्ति का संबंध उसकी खुशी से जोड़ा गया है। रमेश चांद की ओर देख रहा है। इसमें रमेश का संबंध चंद्रमा से बताया गया है। मेरे घर के आगे बस स्टॉप है। दिनेश पिता के सामने झूठ बोला। इन सभी वाक्यों में किसी एक का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ बताया जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये संबंध बोधक के उदाहरण है। समुच्चय बोधक कंजक्शन: दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे माता और पिता, केले तथा संतरे। इन सब वाक्यों में देखें अगर हम तो इसमें किन्हीं दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, इसलिए हम इसे समुच्चय बोधक कहेंगे। मैंने परिश्रम तो किया परंतु सफलता नहीं मिली। इसमें दो वाक्य है जिन्हें परंतु द्वारा जोड़ा गया है। रात हुई और तारे निकले आदि। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन: हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है। इसमें किसी की सुंदरता की बात हो रही है। वाह क्या बात कही है। बाप रे तुम क्या कर रहे हो। इसमें आश्चर्य सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब इसमें हम कुछ विस्मयादि बोधक अव्यय को देख लेते हैं। जैसे वाह वाह, हाय, जीते रहो, होशियार, अरे हटो, ओहो, अरे आदि।
जब ये आ जाए तब हमें समझ लेना है कि यह विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। निपात, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं वे निपात अवधारक अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जब हमें वाक्य में किसी कार्य के होने की निश्चिंतता का बोध हो, ऐसे शब्द दिखे, तब हम उसे निपात कहेंगे। उदाहरण के लिए रमेश ही जा रहा है, यहाँ पर ही शब्द हमें रमेश के जाने की निश्चिंतता का बोध करा रहा है, इसलिए यह वाक्य निपात में जाएगा। वह लखनऊ भी जाएगा, यहाँ भी शब्द किसी कार्य के होने की निश्चिंतता प्रकट कर रहा है, अतः यह निपात है। मुझे जाने तो दो, 10 रुपये मात्र मिलेंगे। प्रमुख निपात अव्यय ही, भी, तो, तक, केवल, मात्र, भर आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।